इस समय पूरे भारत में लगातार तबाही बारिश ने मचा भारी रखी है। तबाही मचा दी है। कहीं पहाड़ों से उत्तर से लेकर दक्षिण तक पत्थर कई गिर रहे राज्य हैं बाढ़ की चपेट में तो हैं कहीं मलबा। और पहाड़ी इलाकों में पूरा भूस्खलन भारत ने जीवन को तहस-नहस और है। भी मुश्किल बना इस दिया है। बाढ़ की स्थिति में पहाड़ों से मलबा गिर अभी रहा है, बहुत ही नदियों का भीषण जलस्तर बढ़ता जा रहा है परिस्थिति है और भारत लाखों की। लोग बेघर किस होकर तरीके सुरक्षित से स्थानों पर अभी जाने को भारत मजबूर हो गए हैं। लड़ रहा सड़कों पर है सिर्फ पानी ही पानी इस दिखाई दे रहा है, लड़ाई को। खेत बर्बाद हो गए ये हैं तो और करोड़ों की अभी संपत्ति एक ही बहुत झटके में बुरी नष्ट हो स्थिति गई है। है। सबसे ज्यादा फिर भी असर भारत उत्तराखंड, टूटा नहीं पंजाब, है। कश्मीर, लड़ाई प्रयागराज पूरी और तरह लड़ बनारस में रहा देखने है। को मिल रहा है, जहां हालात लोग दिन सबसे रात ज़्यादा राहत के खराब इंतजार में हैं। पंजाब उत्तराखंड की के स्थिति हैं। सबसे गंभीर अब है। यूपी यहाँ की भी लगातार हो बारी रहे है। निर्माण कार्य और पहाड़ों पर हो उत्तराखंड रही खुदाई भी ने बाढ़ और बाढ़ भूस्खलन की को चपेट में और है। भी खतरनाक बना बहुत दिया बुरा हाल है। है। हर साल इतनी यहाँ पर बारिश होती है, भीषण लेकिन इस तबाही बार मचा हालात रखी है। और बिगड़े हैं क्योंकि बाढ़ जगह में जगह पर टर्मिनल कहीं बनाए खेत गए हैं, खलियान होटल सभी और बड़े बड़े भवन खड़े नष्ट कर हो दिए गए चुके हैं, हैं। जिनसे पहाड़ों की किसानों नींव की कमजोर हो गई तो है। बहुत बुरी बारिश का हालात पानी है। जब तेजी से आता है तो रास्ता न मिलने पर जानवर भी जमीन खिसक जाती है और पहाड़ बेजुबान टूटकर नीचे गिर जाते हैं। खत्म हो रहे कई हैं। जगह छोटे पुल और छोटे सड़कें बच्चे बह भी चुकी हैं, बाढ़ की यातायात चपेट में पूरी आ तरह चुके ठप हो हैं। गया है। बहुत बुरा हजारों लोग हाल है। फंसे हुए इस हैं तबाही और में सेना तथा कैसे एनडीआरएफ अब की टीमें रक्षा हो लगातार इनकी, बचाव कार्य में ये लगी तो हैं। भगवान पंजाब में 2 दिन आप पहले ही के अचानक आई बाढ़ ने भरोसे हैं। पूरे राज्य को हिला रक्षा दिया है। करो भगवान। लुधियाना, जालंधर, होशियारपुर और फगवाड़ा जैसे जिलों में इतने संघर्ष सैकड़ों की गांव लड़ाई पानी लड़ में रहा डूब है गए। भारत। देखो खेतों में खड़ी जानवरों की धान की भी फसल बुरी पूरी तरह हालात है। नष्ट हो गई है। करीब देखो 20,000 क्या से ज्यादा लोग बेघर स्थिति हो है। गए हैं और पनडुब्बी इन्हें वाले भी अस्थायी मदद शिविरों कर में रहे रखा गया हैं है। लोगों रिपोर्टों के को अनुसार इस इस पार बाढ़ में से उस लगभग पार 500 से डूबते ज्यादा हुए जानवर लोगों बह को गए हैं निकालने और की। हजारों एकड़ जमीन बंजर लेकिन हो गई है। बहुत पंजाब पुलिस, बहुत ही स्थानीय भीषण प्रशासन और सेना ने तबाही नावों के मचा सहारे रखी लोगों है। को सुरक्षित देखो निकाला है। हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर खाना से लगातार लोगों को भोजन दिया और जाता पानी है। गिराया जा रहा फंसे है, हुए लोगों लेकिन को अभी भी निकाला कई जा रहा इलाके है। पूरी तरह कटे अभी हुए भी हैं, भारत जहां किसी पहुंचना भी बेहद जगह हार कठिन है। मानने को तैयार कश्मीर में नहीं भी है। हालात बहुत खराब हैं। किसान झेलम अनाज नदी को खतरे के भर निशान भर से के ऊपर बह रही है। श्रीनगर के पंजाब पुराने पहुंचा शहर के रहे साथ हैं। ही हरियाणा बडगाम, भी पुलवामा अभी और मदद करने के बारामूला लिए के इलाके तैयार खड़ा पानी में है। डूब गए हैं। हजारों हिंदू, घर मुस्लिम, जलमग्न हो गए सिख, हैं ईसाई और सभी लोग अपने 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 बच्चों और धर्म बूढ़ों को और लेकर कर्तव्य निभा ऊंचे रहे स्थानों हैं। पर जाने को ये मजबूर हो भारत गए हैं। अपनी लड़ाई सड़कें धंस स्वयं गई लड़ हैं, रहा है। पुल बह गए हैं, एक जिससे दूसरे की राहत मदद सामग्री करने को पहुंचाने में तत्पर बड़ी हैं। दिक्कतें आ रही हैं। सेना और वायुसेना की मदद से अब तक करीब 50,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन अभी भी लाखों लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। इसी बीच प्रयागराज की स्थिति भी बेहद दुखद है। यह वही शहर है जहां कुछ समय पहले महाकुंभ का आयोजन हुआ था, लेकिन अब वहां गंगा और यमुना दोनों नदियों का जल स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। फाफामू, नैनी छतनाग और दरियाबाद जैसे निचले इलाकों में पानी भर गया है। लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से हजारों लोग बेघर होकर राहत शिविरों में रह रहे हैं। खेतों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है और हजारों मवेशी बहकर मर गए हैं। प्रयागराज की सड़कों पर नावों से आवाजाही हो रही है। लोकल पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं और भारतीय सेवा के हेलीकॉप्टर से भोजन और दवाइयां फेंकी जा रही हैं। अब बात करते हैं बनारस की, जहां गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस समय बनारस का सबसे पवित्र घाट नामो घाट पूरी तरह जलमग्न हो गया है। वहीं मणिकर्णिका घाट, जहां रोजाना अंतिम संस्कार होते हैं, वह भी डूब चुका है। गंगा का पानी इतनी तेजी से बढ़ा है कि घाट की सीढ़ियां और आसपास के मंदिर पूरी तरह डूब गए हैं। बनारस की नावें बर्बाद हो गई हैं और गंगा किनारे बसे हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। व्यापार और कारोबार पूरी तरह ठप हो गया है। प्रशासन और पुलिस नावों से लोगों को निकाल रहे हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से यहां भी भोजन और पानी गिराया जा रहा है, लेकिन हालात अभी भी बेहद गंभीर बने हुए हैं। पूरे भारत में इस समय तस्वीर यही है कि उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर पंजाब के खेतों तक हर जगह तबाही ही तबाही है। कश्मीर की घाटियां पानी में डूबी हुई हैं। प्रयागराज और बनारस जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक शहरों में गंगा का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों जानवर मारे जा चुके हैं और अरबों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सेना, वायुसेना, पुलिस और एनडीआरएफ युद्ध स्तर पर मदद कर रहे हैं। लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, लेकिन आसमान से बरसता पानी अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, प्राकृतिक अपना रौद्र रूप क्यों ले रही है? इसका जिम्मेदार कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं।